हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 6 लगाने वाले हैं। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर चेक कर लीजिएगा। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी का नोट्स देखना चाहते हो तो उसका भी क्लास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर चेक कर लीजिएगा। ज्ञान बिंदु का जो नोट्स है उसमें आप लोग ध्यान रखें, आंसर शीट नहीं दिया गया है, बट आप अगर क्लास को देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। 16 से 25 फरवरी 2023 तक देवी कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, राइट आंसर, लखनऊ में हुआ है। 16 से 25 फरवरी 2023 तक देवी कला मेला 2023 लखनऊ टिक करिएगा। भारत के किस एथलीट ने इंडियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तजिंदर पाल सिंह तूर आपको ध्यान रखना है। भारत के किस एथलीट ने इंडियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड अपने नाम किया? तजिंदर पाल सिंह तूर आपको ध्यान रखना है। नंबर थर्ड है, किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? बी, राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। कह रहे किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपना लिया? ऑस्ट्रेलिया ने। एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक इनमें से कौन है जिनका कि निधन हुआ है 22 फरवरी 2023 को? डॉक्टर कनक रेले। आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र, ए सही जवाब है। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम आधार मित्र सही जवाब है। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए, राइट आंसर, 1 फरवरी को हर वर्ष भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। नंबर 7 है कि भारत की G20 अध्यक्षता के लिए पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? डी, राइट आंसर, कच्छ आपको बताना है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ पर? कच्छ में आयोजित की गई है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए, राइट आंसर, कृष्णा वविलाला को। कह रहे किस भारतीय अमेरिकी को, तो नाम याद रखिएगा, कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 9 है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI की आत्मकथा है, किसकी है? ए, राइट आंसर, रत्नाकर सेठी का। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI रत्नाकर सेठी जो है इन्हीं की आत्मकथा है। किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? सी, राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू की है। IREDA यानी कि एडा जिसे कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए GIFT यानी गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ पर स्थित है बताइए? बी, राइट आंसर, कहाँ पर है? गांधीनगर में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गाई नगाई उत्सव मनाता है? डी, राइट आंसर, जेलियांगरोंग सही जवाब है। मणिपुर का कौन सा समुदाय है, कौन सा? जेलियांगरोंग। यह समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है। भारत के 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया गया है? बी, राइट आंसर, जापान में हुआ है। नंबर 14, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है? 4 गांवों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है? 4 गांव आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। नंबर 17 बताइए, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का
नवा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ? असम में, सी राइट आंसर। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ? असम, यहाँ पे सी सही जवाब है। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1774 में, सी राइट आंसर। फिलाडेल्फिया का पहला वाला सम्मेलन 1774 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। मैथ्स के लिए आप लोग ध्यान दें, आप में से जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ABC एकेडमी लिख करके आप टेलीग्राम पे सर्च करिए, ग्रुप आएगा, उसे ज्वाइन करिए। बहुत ही जल्द मैथ्स के लिए एक स्पेशल बुक का PDF आप लोग को दे दिया जाएगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ मॉडल प्रैक्टिस सेट और जो भी टॉपिक आपके बिहार दरोगा में पूछा जाएगा, सारे टॉपिक से जुड़ा हुआ जो एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी वाला जो क्लास होता है, उसका PDF आपको जल्द ही मिल जाएगा। चैनल को आप लोग, ग्रुप को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम से पहले आप में से जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन किया था, आपने देखा होगा BSSC के लिए स्पेशली बुक परचेज करके आप लोगों के लिए PDF कहिए कि बनवा करके ग्रुप में डलवा दिया गया था। अगर आपको ध्यान हो तो लगभग 300 के आसपास के पेज का, सारा पेज का फ़ोटो खींच करके PDF बनवा करके आप लोगों को दिया जा चुका है। आप लोग चैनल से वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, आगे आपको फ़ायदा मिलेगा उससे। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करके बताइए। किस तरह से सवाल पूछा है पहले यह देख लीजिए। कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है सत्य है? अब आइए देखिए, तो कह रहा है कि कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा ही किया गया था। हाँ, सही बात है। वृत्त को 360 श्रेणियों में बांटा था, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों को था। यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे 22 का सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना है। दोनों कथन, पहला और दूसरा, सत्य है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार, बी राइट आंसर, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, सही जवाब होगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था एवं चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए, लास्ट इससे पहले भी बताया गया था। जो 1974 से 78 तक का समय रहा था, यही समय था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, और यह एक ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो अपने समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हुआ था। 74 से 78 तक ही बस चला था। जनता पार्टी की सरकार आई थी, और अगर पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी देसाई बने थे। हर एक प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों को फर्स्ट या सेकेंड वाले क्लास में बताया जा चुका है। और आपातकाल वर्ड आया है, आपातकाल से ध्यान रखिए, 3 बार अभी तक आपातकाल लगा है, 1962, 71 और 75 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। यहाँ पे आप आराम से सी को टिक करिएगा। वर्ष 1999 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LM सिंघवी समिति, सही जवाब है। देखिए, अशोक मेहता के लिए आपको ध्यान रखेंगे, पंचायती राज से संबंधित है। कि संथानम समिति पूछेगा तो इसके लिए आप भ्रष्टाचार याद कर लीजिएगा, भ्रष्टाचार के लिए था यह। और सिंघवी समिति जो है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज से संबंधित था। और एक है GVK राव समिति, ये ना, यह भी जो है पंचायती राज से ही था। और यहाँ पे एक बात और क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, हाँ, कौन सी समिति कब बनी थी? अशोक मेहता 1977, सिंघवी के लिए आपको याद रखना है 1986, GVK राव 1985, और संथानम समिति के लिए आपको 1963 ईस्वी याद रखना है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के समय में, के संथानम समिति, क्योंकि ना इसी की सिफारिश पर CBI का गठन होता है 1963 में। CBI के बारे में आप जानते हो, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में अभी है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? यहाँ पे आप ए टिक करेंगे बृहस्पति का,
92 उपग्रह का ये है, इसके लिए ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटिजा स्केल का यूज किया जाता है टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए। कांटो मैदान जिस देश में है वह कौन सा देश है? जापान। जापान में क्या है? कांटो मैदान। नंबर आ जाइए 31। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? रैली फॉर वैली के लिए आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के लिए। निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोमोनास सही जवाब है। करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? स्यूडोमोनास आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बायोलॉजी का क्लास दिया गया है, स्टार्टिंग में भी कहा गया था जरूर से जरूर बायोलॉजी पे पकड़ बनाइए। आपके बिहार दरोगा में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बायोलॉजी से सवाल आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए आप उस पर पकड़ जरूर बना लीजिएगा। आप ही की अच्छाई के लिए कहा जा रहा है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? शांति के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, कब दिया गया था? एक सवाल यह यहाँ पे बन रहा है। वर्ष 1970 में दिया गया था, इसे भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पर। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। देखिए यहाँ पे ना जनसंख्या के हिसाब से नहीं होना है, सवाल में कुछ तो मिस है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या, हाँ, घनत्व यहाँ पर डाल दीजिए। जनसंख्या घनत्व ही होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, थार कहाँ पर फैला हुआ है? इंडिया में तो आप जान ही रहे हो, इसके साथ साथ आपको पाकिस्तान भी याद रख लेना है। और थार को ना पाकिस्तान में किसी और नाम से कहा जाता है, पुकारा जाता है। फिलहाल थोड़ा सा माइंड से उतर रहा है, आगे आप लोगों को ये बता दिया जाएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड का बना होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यहाँ पे आप याद कर लें बी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। आर्द्र भूमि जो है रामसर सम्मेलन से है। आर्द्र भूमि रामसर आपको याद रख लेना है। पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है? पुष्प के कौन सा भाग? सही जवाब हो जाएगा बी, दलपुंज होता है। तीसरा सवाल आप अभी इस टॉपिक से देख रहे हो, समझ रहे हो किस टॉपिक से? अभी और भी आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? 38 ए राइट आंसर, विटामिन D2 सही जवाब है। हैनले के लोप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? ए राइट आंसर, जल तथा NaCl का। हैनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? जल तथा NaCl का। पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? ए राइट आंसर, सार्कोप्लाज्म। पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं सार्कोप्लाज्म। निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? मछली और प्रोटोजोआ। मछली और प्रोटोजोआ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं? अमोनिया गैस का उत्सर्जन करते हैं। मेरुरज्जु का प्रथम कार्य है। 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ना मस्तिष्क से आने वाले एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना है मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य, और प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए समन्वय एवं नियंत्रण करना, दोनों यहाँ पे है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ग्राहम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है, बताएं। पहला वाला गलत है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, लिथियम बाइकार्बोनेट गड्डियों के उपचार के लिए, और दूधिया मैग्नीशिया के लिए आपको प्रति अम्ल बताना है।
यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? कोई परिवर्तन ऊर्जा में नहीं होता है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है, जिसे आप फल शर्करा के नाम से जानते हो। यहाँ पे कौन सा एक है जो विस्फोटक नहीं है? पहले भी सवाल दरोगा में पूछा गया है, यह वाला नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं है। ए सही जवाब होगा। ये ना मेडिकल के टर्म में यूज किया जाने वाला शब्द है कहिए कि वो बेहोश वगैरह करने के लिए किया जाता है। TNG TNT पोटेशियम क्लोराइड का यूज विस्फोटक के लिए किया जाता है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की, यानी कि टीन की। ऑप्शन ए सही जवाब है। 49 को यहाँ पे मैच करना है। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यास्क, वार्तिक कात्यायन सही जवाब है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? ए राइट आंसर, इकोर्निया। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस का नाम इकोर्निया है। नंबर 51 को मैच करिए। निम्न पूरा पाषाण काल के लिए सल्क, गंडाशा, खंडक ये उपकरण संस्कृति हैं, इसे याद कर लीजिए। कहने का मतलब है कि निम्न पूरा पाषाण काल में ये सभी औजार वगैरह का यूज किया जाता था। मध्य पूरा पाषाण काल के लिए फलक संस्कृति। सवाल यह वाला जो है ना दरोगा में पूछा गया है, आपको याद करना ही पड़ेगा इसे, काफ़ी ज़्यादा VVI है। उच्च पूरा पाषाण काल के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अस्थि, खुरचनी और दक्षिणी सही जवाब है। लास्ट एक आपका बच रहा है, लास्ट नहीं 2 और बच रहा है ना। मध्य पाषाण काल के लिए आपको सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, नव पाषाण काल के लिए पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति याद करना पड़ेगा। आप अगर इसका आंसर देखना चाहें और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। पानी का वाष्पोत्सर्जन है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी टिक करेंगे, ऊष्माशोषी परिवर्तन होगा। तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सा है? बी राइट आंसर, कुंट्रालम राइट आंसर हो जाएगा। कुंट्रालम पहाड़ी तमिलनाडु में मानसिक रूप से जो पीड़ित व्यक्ति हैं इनके इलाज के लिए प्रसिद्ध है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह की थी? सी राइट आंसर, मिहिर भोज को ना आदिवराह कहा जाता था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था भारत में पोलो खेल का प्रचलन। ड्यूमा क्या है? ड्यूमा है ऑप्शन नंबर सी। ड्यूमा रूस का क्या है? विधानसभा में जो मतलब सदस्य हैं, ड्यूमा आपको ध्यान रख लेना है। पेरिस शांति संधि में किसने अल्सिस लॉरेन को खोया था? जर्मनी ए राइट आंसर है। यहाँ पे मैच करिए 58 में कहाँ पर क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के लिए आपको चेन्नई जाना होगा। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के लैब में आपको जाना हो, इसका जो संग्रहालय है वहाँ जाना हो, इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा पता है? इसके लिए आपको कोलकाता जाना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के लिए कहाँ जाना होगा? जयपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध के लिए बेंगलुरु। टाइम अच्छे से दिया गया, याद कर लीजिए इसे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है? ए राइट आंसर, लखनऊ। तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम? तायूनी के लिए ऑप्शन ए करामत अली जैनपुरा बताइएगा।
1824 में 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड एमहर्स्ट आपको बताना है, सी राइट आंसर। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई थी सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा, 62 का डी राइट आंसर है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन, बताइएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। यहाँ पे 65 में आपको मैच करना है। देखिए, इजराइल नेसेट, जापान डाइट, डेनमार्क फॉल्केटिंग, भूटान के लिए आपको तसोंगडू मैच करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो है ना सभी सामने सामने एक करके मैच किया हुआ, तो ऐसा ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है, सही जवाब है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विधि के समक्ष अमेरिकी संविधान से लिया गया कह रहा है। देखिए यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा अमेरिका को कट करिए और इसमें आप ना ब्रिटेन डाल दीजिए, ब्रिटेन से लिया गया था। विधियों का समान संरक्षण का विचार कर ब्रिटिश मूल से लिया गया था और यहाँ पे आपको अमेरिका करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज कर दीजिए डेटा और नाम को, देश के नाम को, बस सही हो जाएगा। यानी कि फिलहाल आपका गलत है दोनों, आपको राइट आंसर बता दिया गया है। विधि के समक्ष ब्रिटेन से और विधियों के समान संरक्षण जो है अमेरिका से। असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? बोर्डो चिल्ला। असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से? बोर्डो चिल्ला के नाम से जानते हैं, चिल्ला के नाम से। वैदिक साहित्य के रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? 68 के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा। संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, उसके बाद उपनिषद है। संहिता में आप समझने की, याद करने की कोशिश करिए। संहिता किसे कहा जाता था? चारों वेद के मिक्सचर को रूप को संहिता कहा जाता था ना। सबसे पहले ये, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद आपको टिक करना है। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? बी राइट आंसर, एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? करण जौहर के द्वारा एन अनसुटेबल बॉय लिखा गया है। इन सब में से बताइए कितना बीट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है? 64 बीट, डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि एक असत्य मैच कर दिया गया है? महानदी का ना पायरी, हंसदेव तेल है, सहायक नदी। गोदावरी का पूर्णा पेनगंगा वेनगंगा है। कृष्णा का तुंगभद्रा मालप्रभा कोयना, तीनों बिल्कुल है। गोदावरी का कह रहा है हेडांगी हेमावती अमरावती, ये ना गलत है। कावेरी यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। फुहारा जिसे आप स्प्रेयर कहते हो, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? बर्नौली सिद्धांत पर, ए राइट आंसर है, नंबर 74। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल के लिए ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल से। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उत्तोलक कार्य करता है, सी राइट आंसर है। लीखा पानी दर्रा किस राज्य में है? लीखा पानी ना अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, 4000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है यह, और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करती है यही लीखा पानी दर्रा। 4000 मीटर से ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर यह स्थित है। मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? दारा सिकोह की रचना है मज्म उल बहरीन। यहाँ पे कौन से जातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और जो गलत मैच किया हुआ यह बताना है। कोल के लिए कह रहा है सिद्धो व कानो, क्या यह सही है? सिद्धो प्लस कानो ने ना कोल ना होकर के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, सवाल बना कोल का किसने किए थे? यहाँ पे आप
बुद्धो भगत को याद रख लीजिएगा, बुद्धो भगत, ठीक है। खोंड विद्रोह, चक विशोई, चक्र जो विशोई है, उलान विद्रोह के लिए बिरसा मुंडा, खांसी विद्रोह के लिए आपको तीरथ सिंह नाम याद रखना है। नंबर 79 में बताइए पुरातात्विक कालीन नवदा टोली, यहाँ पे होगा रॉ की जगह टोली, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा बना था, बी राइट आंसर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करते हैं? सी राइट आंसर। लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को दिखाता है। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के। सही जवाब हो जाएगा दलित को छोड़ करके। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2015 से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों की अविनाशी संगठन कहा गया है? संघात्मक, याद कर लीजिए, किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है? संघात्मक सही जवाब है, संघात्मक। किसने विधानसभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? डॉक्टर अंबेडकर साहब, बी राइट आंसर हो जाएगा, यही कहे थे। किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 161 के तहत। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है? वी गिरीश साहब, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ना यह जो है नमी को रोक कर रख लेती है। कौन सी है यह? यह है काली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए बताइए, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि सही है, बताइए। NSA को 1980 में लागू किया गया था, पोटा को 2004 में समाप्त किया गया है, दोनों सही है। अब यहाँ पे 1980 दिया हुआ है, सही जवाब होगा ना। मीसा 1971 में आया था और समाप्त होता है 8 वर्षों के बाद। इसे आप याद कर लीजिए। NSA को 1980 में लागू किया गया था, पोटा को 2004 में समाप्त किया गया था। 90 का ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही दिया हुआ है, पहला गलत है और पहला का राइट आंसर आपको बताया जा चुका है। किस नदी के ऊपरी हिस्से को कर्णाली कहते हैं? बी राइट आंसर, घाघरा। पलक्कड़ गैप किस किस को जोड़ता है? पलक्कड़ ना कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ने का काम करता है। बादलों का जो रंग है सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पंजाब में। भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा है? निग्रो, ए राइट आंसर है। तापी पाइपलाइन किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का है तापी। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है? उत्प्रेषण, सी राइट आंसर। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को क्या कहा जाता है? सी राइट आंसर, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन यानी कि चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? GSLV Mk3 आपको याद रख लेना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का टेस्ट नंबर 6 आपने देखा। आशा करता हूं कि क्लास आज का आपके लिए अच्छा ही रहा होगा।